हिमाचल प्रदेश को देवभूमि और विकास का मॉडल कहा जाता है, लेकिन इसी प्रदेश का गांव तिलंग आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर है। आज़ादी के 78 साल बाद भी यहां बिजली नहीं पहुंची। यह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं, बल्कि प्रशासन, बिजली विभाग और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक विफलता का जीता जागता प्रमाण है। आज हमारी टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गांव तिलंग पहुंची, तो हकीकत चौंकाने वाली थी। सूरज ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। बच्चों की पढ़ाई दिए और टॉर्च के सहारे होती है। मोबाइल चार्ज करना तो दूर, आपात स्थिति में संपर्क भी असंभव हो जाता है। महिलाओं और बुजुर्गों को रात के समय डर के साए में रहना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से बिजली की मांग उठाई जा रही है। आवेदन, ज्ञापन, आश्वासन सब हुए, लेकिन नतीजा शून्य। सवाल यह है कि क्या तिलंग के लोग नागरिक नहीं? क्या विकास सिर्फ कागजों, फाइलों और भाषणों तक ही सीमित है? बिजली विभाग की उदासीनता और नेताओं की चुप्पी ने गांव को अंधेरे में धकेल दिया है। यह स्थिति सीधे सीधे प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक संवेदनहीनता पर प्रतीकात्मक प्रहार करती है। जब 21वीं सदी में भी कोई गांव बिजली से वंचित हो, तो विकास के दावे खोखले लगते हैं। ग्रामीणों की मांग साफ है, गांव तिलंग को तुरंत बिजली से जोड़ा जाए, ताकि बच्चों का भविष्य अंधेरे में न डूबे और ग्रामीण सम्मान के साथ जीवन जी सके। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सूर्य अभी ग्राम पंचायत भजोतरा के तेलंग गांव में पहुंचा हूं और यहां पे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यहां पे लाइट नहीं है और कई बार जहां पे रहायशियों ने कई बार जो है पंचायत प्रतिनिधियों से मांग की, एमएलए विधायकों से मांग की, पर इनकी मांग पे कोई गौर ना फरमाते हुए यहाँ के कम से कम 40-50 सालों से यहाँ पे लाइट नहीं पहुँची है। और अब हम इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से ये गुजर बसर करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे ये रहते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी सर नमस्कार, मेरा नाम करनैल सिंह है। जी। और कब से लाइट नहीं है यहाँ पे? जी सर, जब से भी मतलब मेरे जन्म हुआ तब से तो मैंने यहाँ तक लाइट देखी नहीं। नॉर्मल 44 ईयर मेरी एज हो गई। तो मान लो कि आजकल की डेट में बच्चे को होश को आने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल मान के चलो आप। तो जब से मैं देख रहा हूँ तो लाइट नहीं है सर हमारे यहाँ। और कितने परिवार रहते हैं इस गांव में? इस गांव में टोटल सर 7 परिवार रहते हैं। तो कुछ लोग सर जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे, छोटे बच्चे, उन नीचे गांव में चले जाते हैं लाइट की परेशानी से, बिजली ना होने की वजह से। हमारे बच्चे तो सर वंचित रह गए पढ़ाई से। जो आने वाले आगे भविष्य, आगे बच्चे जो वो तो थोड़ी तरक्की करे पढ़े लिख के, इस करके कुछ लोग सर चले जाते हैं लाइट वाली जगह। अभी घरों में आपके देखा जा रहा है कि कुछ लड़ियां जैसी लगी हैं, जैसे फंक्शन हुआ हो, तो जैसे आप फंक्शन वगैरह होता है यहाँ पे, कोई जैसे शादी विवाह या कोई नुआला वगैरह होता है, तो उसमें किस प्रकार का प्रबंध रहता है आपकी ओर? सर प्रबंध क्या रहना, इससे हमें तेल का लगभग हमारे यहाँ से पड़ता 25-30 किलोमीटर, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से तेल का, वहाँ से सर जनरेटर लाना पड़ता है। किराए पर जनरेटर लाना, उसको लाने के लिए रोड से कम 12-15 आदमी चाहिए होते, 18 आदमी, उसको पहुंचाया जाता है सर। अब फिलहाल पिछले लास्ट ईयर में मेरे लड़के की शादी थी, तो वही सुविधा मिली सर हमें, जनरेटर लाना पड़ा। तो उसकी वजह से मतलब कि लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि शादी देखने जाना, तो हमने कहा किसी को उठा के लेके जाएंगे हम। बहुत दिक्कत करनी पड़ती है सर इस सिस्टम से हमें। और आपने इस समस्या को, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं जैसे पंचायत प्रधान व विधायक, उनसे ये मांग उठाई आपने यहाँ पे लाइट सर फर्स्ट टाइम तो पंचायत प्रधान से ही शुरू होता है सर। मतलब जो अभी वर्तमान के प्रधान है, इनसे लेके पूर्व प्रधान, जब से पंचायत मेरे होशोबास में प्रधान रहे हैं, तो उनसे लेके सर, प्लस इसके बाद एमएलए विधायक जी से भी, या कांग्रेस पार्टी का है या बीजेपी पार्टी के हैं, सबसे बताया सर। लेकिन हाँ, आश्वासन मिलता रहा, नहीं हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आज की डेट तक सर लाइट का तो कोई नाम। और आपने इसको लेकर के बिजली विभाग से संपर्क किया? जो जी सर, बिजली विभाग से भी संपर्क किया है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हाल ही शायद साल 1.5 साल पहले की बात है, तो मैंने जैसे मैं अपने आप गया था सर, तेल का जेई के पास गया था। उस टाइम पता नहीं जेई कौन थे, बाय नेम तो मैं जानता नहीं हूँ जी। उन्होंने बताया हाँ आपकी लाइट सैंक्शन है, लाइट सैंक्शन है, लेकिन यहाँ के लिए कोई टेंडर नहीं उठा रहा है। अच्छा, नहीं तो इसमें कितने पोल लगेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामने वाला जो गांव है वहाँ पे, यहाँ पे जो है लाइट के खंभे लगे हुए हैं और लाइट भी है यहाँ पे, तो कितनी दूरी है यहाँ पे? और कितना दूरी तो सर ज्यादा नहीं है, मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा 250-300 मीटर की दूरी मान के चलो। ये हाइट की जगह है, ज्यादा से ज्यादा मान के 5 या 6 पोल से ऊपर नहीं लगेंगे सर। 6 पोल लगेंगे और इतनी लेट लतीफी
जो बिजली विभाग के द्वारा और इतना रूखापन दिखाया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जो बहुत ही दयनीय स्थिति को दर्शाता है। और इस प्रकार का रवैया जो है इस गांव के साथ अपनाया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या मांग सर हम तो रहेगी? सरकार से ही मांग करते हैं कि करना चाहते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द लाइट की सुविधा मिले, हमें हमें भी लगे कि हम भी जिंदगी जी रहे हैं। अंधेरे में जीते उम्र बीत गई, 44 ईयर एज हो गई, आज तक तो अंधेरे में काटी सर हमने। नहीं तो आपको मोबाइल वगैरह या किसी परिजनों से बात करनी हो तो उसको चार्ज किस तरह से करते हैं? सर मोबाइल को चार्ज करने उन्हीं गांव में जाना पड़ता है जहाँ लाइट है। हमारे पास तो कोई सोर्स है नहीं इसका। वो भी मोबाइल को भी सर स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है इमरजेंसी की, कहीं हमारी बैटरी खत्म ना हो जाए, इमरजेंसी बात करनी है तो कैसे करें। तो आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत भजोतरा का तेलंग गांव है। यहाँ पे जो है कई वर्षों से लाइट नहीं है, यहाँ रिहायशी मकान है और कई बार गुहार लगाने के बाद भी ये यहाँ के जो निवासी हैं वो अपने आप को इस प्रकार से कोस रहे हैं कि हम शायद वोट देने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। जब वोट जनप्रतिनिधियों को चाहिए होता है तब ये घर द्वार आकर के मात्र आश्वासन इनको देते हैं और आश्वासन के बाद इनको कुछ नहीं मिलता। ये जो है तेलंग गांव है ग्राम पंचायत भजोतरा का।